पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में आज होंगे इन एक्शन। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर शुरू होगा। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा से कांटे के मुकाबले की तवक्को। क्या अरशद 32 साल बाद पाकिस्तान को मेडल दिला पाएंगे? स्टार जेवलिन थ्रोअर ने कौम से मजीद दुआओं की अपील कर दी। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के कोच रशीद अहमद साकी कहते हैं अरशद मुकम्मल फिट हैं, फाइनल में 95 मीटर की थ्रो करेंगे। ओलंपिक्स मुकाबले स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अरशद नदीम, आप कौम की उम्मीद हो, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। मुख्तलिफ खेलों और शोबिस से वाबस्ता शख्सियात के अरशद नदीम को मुकम्मल सपोर्ट। जेवलिन थ्रो के फाइनल में मेडल जीतने का यकीन। बाबर आजम, अली जफर, कामरान अकमल, आसामुल हक, अजहर अली, हसन अली, आबिद अली, पलवशा बशीर और मोहम्मद अब्बास ने ख्वाहिशात का इजहार किया। बानी PTI का 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहा 9 मई वाकयात की CCTV सामने लाएं। मुल्जिमान PTI के निकले तो पार्टी से निकालूंगा, माफी भी मांगूंगा। सबूत क्यों छुपा रहे हैं? मुल्जिमान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बानी PTI के अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू। कहा 9 मई के मुतासरीन हम हैं, इंसाफ दिया जाए। 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा न करता। मेरे गवाह पर मुझसे माफी मांगी जाए। फौज कौमी इदारा है, उसका तहफ्फुज हम सबकी जिम्मेदारी है। मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। लग रहा है कुछ बड़ा होने जा रहा है। शहबाज, नवाज, जरदारी, मोहसिन नकवी के नाम ECL में डालें। हसीना वाजिद की तरह फरार के रास्ते बंद किए जाएं। साफी ने पूछा शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़े गए, वो अब भी आपके हीरो हैं? जवाब दिया शेख मुजीब पर जो भी बात की वो हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, मेरी नहीं। CCTV फुटेज जो है वो सामने लाएं और उसके बाद कोई PTI का शख्स मुलव्वस हुआ तो फिर देखते हैं। CCTV फुटेज जिनके कंट्रोल में होती है, जो उठा के लेके जा सकते हैं, फिर पूछे उनसे। हमें मालूम है वो वर्कर जो थे वो PTI के थे ही नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं, मतलब वो यही तो सारा है। बानी PTI ने कहा है पहले CCTV फुटेजेस सामने लाएं, उसके बाद मुआफी का देखेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पहले दिन से ही फुटेजेस की बात कर रहे हैं। हमें पता है वो लोग हमारे कारकुन नहीं थे। जिन लोगों ने CCTV फुटेजेस गायब की उनसे पूछा जाए। कामा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वॉकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा बांग्लादेश में हसीना वाजिद का हाल देख लें, यही यहाँ भी होगा। जो मर्जी कर लें, PTI का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। आप तो शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक मुजस्मा क्या गिरा, आपने तो ईमान ही बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI वाले अब हसीना वाजिद की बात कर रहे हैं। शेख मुजीब ने तकसीम पैदा की थी, आप भी तकसीम पैदा करने के कायल हैं। जलाल चौधरी बोले साने 9 मई का इतराफ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI की बहनें, भांजा, पार्टी रहनुमा मौजूद थे। CCTV फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर उनके लीडर देखे जा सकते हैं। इनकी सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही है। मशरूत माफी से बेहतर है गैर मशरूत माफी मांग ली जाए। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब उमर नदीम की शहादत पर जुज़वी जरा मुकम्मल। अब तक इस्तगासा के 34 गवाहान पर जरा मुकम्मल की गई है। आखिरी गवाह पर जरा आज मुकम्मल होगी। एहतसाब अदालत ने 14 गवाहान की शहादतों को गैर जरूरी करार देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बुशा बीबी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया कि इस कौम को हम मायूस नहीं होने देंगे, बल्कि इसको एक मकसद से हम आहंग करेंगे और उसके बाद एक बड़ी तहरीक को बर्पा करेंगे। ये धरना पाकिस्तानियों की उम्मीदों का मरकज बन गया है।
जमात इस्लामी आज लियाकत बाग से मार्च का आगाज करेगी। हाफिज नईम रहमान का तहरीक शुरू करने का ऐलान। धरने से खिताब में कहा, तहरीक का हर मरहला पुरअमन होगा, पुरअमन रहना ही हमारी कामयाबी होगी। 10 से 15% लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल हैं, बाकी सब परेशान हैं। पूरा निज़ाम एक जुल्म का निज़ाम है और हम उसके खिलाफ हैं। ये निज़ाम मजदूर, किसान, खातीन, वर्कर्स को हुकूक नहीं देता। ऐसे भी जागीरदार हैं जिन्हें गद्दारी के सिले में जमीनें मिली। फॉर्म 47 वालों से जान छुड़ाना होगी। सियासी कैदियों को आज़ाद होना चाहिए। हर जमात को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। नफरत और इंतशार की सियासत से गुरेज करना चाहिए। कराची में गवर्नर हाउस पर भी जमात इस्लामी का धरना जारी। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का विजन है कि हमने बिजली की कीमत कम करनी है हर हाल में। टास्क फोर्स का क्याम अमल में आ चुका। ये सारे इक़दाम लिए जा रहे हैं। काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक भी हुआ है, काफ़ी चीज़ों पर मज़ीद इत्तेफाक होना है। कल शाम में मज़ीद एक नशिस्त होगी। उम्मीद है कि ये मामला जो है कुछ असलूबी साथ। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर टास्क फोर्स कायम कर दी गई। विफाकी वज़ीर अता तारण ने वक्त को यकीन दहानी करा दी। आज मुज़ाकरात का हतमी दौर होगा। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में विफाकी वज़ीर अता तारण ने कहा, जमात इस्लामी के साथ काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है। बिजली सस्ती करना वज़ीर-ए-आज़म का भी एजेंडा है। सारे काम छोड़कर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मतलब हल चाहते हैं। 1300 सीसी तक की गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? सरकारी अफसर से गाड़ी लेना भी गलत है। एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। जमात इस्लामी का अली चौक तक जाने का इरादा नहीं। लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत ने हमारे मुतालबात से इख्तलाफ नहीं किया, क़यादत से बात करके हुकूमत को आगाह करेंगे। धरने में कारकुन मौजूद हैं। ऐलान के मुताबिक मार्च होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 तौसीक के लिए सदर को इरसाल। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तरमीमी बिल सदर आसिफ अली जरदारी को इरसाल किया। सेनेट और कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज बिल की मंजूरी दी थी। सदर आसिफ जरदारी की तौसीक से बिल कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कालादम करा देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोकने और नशिस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हुक्म देने की भी इस्तदा। तहरीक इंसाफ फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजर सानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की, आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आईनी इदारे को भेजा जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर दिया। तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी, उसको रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी तहत काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, न मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई। कराची में पुलिस के हाथों अगवा बराए तावान का एक और केस का इंकशाफ। 4 अहलकारों ने अगवा किया, 5.5 लाख रुपए तावान लिया। केस वापस लेने के लिए आला अफसरान ने दबाव डाला। अदालती हुक्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। ताजिर हाजी शहजाद अब्बासी की फरियाद। फातह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 1958 में लक्ष्मीपुर सेक्टर में जाम शहादत नोश करके दास्तान शुजाअत रकम की। Our position on Kashmir remains unchanged. That the final settlement of the dispute concerning Jammu and Kashmir is to be reached by peaceful means in accordance with the Charter of the United Nations. The Secretary General also recalls the 1972 Agreement on Bilateral Relations
between India and Pakistan, also known as the Shimla Agreement. मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा का उसूली मौक़िफ़ बरकरार। मसला कश्मीर का पुरअमन तरीके से हल चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर का हतमी तस्फ़िया चाहते हैं। तनाज़ा कश्मीर के हतमी तस्फ़िया में इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। पाक भारत शिमला मुआहदे से बातचीत का आगाज़ हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक का अरब सहाफ़ी को जवाब। Israel's ongoing war against the people of the occupied Palestinian territory is manifestly engulfing the whole region. Assassination Ismail Hania in Tehran, where he was a guest, has surely escalated the tensions. इस्माइल हनिया की शहादत ने कशीदगी को बढ़ाया। पाकिस्तान इस कत्ल की मजम्मत करता है। इसराइल ने हजारों बेगुनाह फलस्तीनी बच्चों और खातीन को शहीद किया। स्कूलों, अस्पतालों, इमदादी काफिलों और पनाहगाहों को भी निशाना बनाया। इंसानी बुनियादों पर सामान और जान बचाने वाली इमदाद भी रोक दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, दुनिया को इस वक्त जंग नहीं, अमन की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा को OIC से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसराइल को इसके मज़ालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। इजलास के इनेकाद पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। गरीबों का बैंकर बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर। तलबा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हुकूमती सरबराह बनवाने में कामयाब। डॉक्टर यूनुस आज पेरिस से ढाका पहुंचकर हलफ उठाएंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासत मेरे लिए नई चीज है। वतन जाकर देखना होगा कि हालात को कैसे मामूल पर लाया जाए। आज अबूरी काबीना के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। बांग्लादेश में तलबा इनकलाब के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तलबा तहरीक की ढाका में सफाई मुहिम, नौजवान झाड़ू और बोरियां लेकर सड़कों पर जमा कचरा ठिकाना लगाने लगे। कई दिनों के हंगामों के बायस जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। बांग्लादेश में आज भी आमदादी है। मफरूर हसीना वाजिद अमरीका और बरतानिया से मायूस। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम सियासी पनाह के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करने लगी। भारतीय मीडिया ने बताया, दोनों मुल्कों में सियासी पनाह लेने में नाकामी पर हसीना वाजिद अब मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और फिनलैंड जाने पर गौर कर रही हैं। हसीना वाजिद को भारत फरार हुए 48 घंटे गुजर चुके, लेकिन अभी तक हतमी मंजिल का तयन न हो सका। पीर की सुबह बांग्लादेश के वजीर आजम हाउस में क्या हुआ, अमरीकी अखबार ने बता दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पीर की सुबह बर्री, बहरी, फिजाई और पुलिस के सरबराह वजीर आजम हाउस पहुंचे। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की बात की तो फौज ने इसे नामुमकिन करार दिया। हसीना वाजिद इख्तिदार छोड़ना नहीं चाहती थी। दोपहर 1 बजे के करीब हसीना वाजिद की तकरीर की तैयारी जारी थी, लेकिन लाइव नशरियात के लिए आने वाला ट्रक वजीर आजम हाउस के बजाय आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंच गया। बांग्लादेश का बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से पकड़ा गया। मेजर जनरल जियाउल एहसन को तैयारा रोककर गिरफ्तार किया गया। अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन का कहना है, मेजर जनरल जियाउल एहसन पर मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेजर जनरल जियाउल एहसन की जिम्मेदारी थी। उन्हें हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझा जाता था। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई। वजीर खारजा हसन महमूद और वजीर मुमलिकत बराए मवासिलात जुनैद अहमद फालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर ने 3 माह में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत में भी हो सकता है। साबिक भारतीय वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, भारत में बदअमनी सर उठा सकती है। मौजूदा सूरत हाल के बांग्लादेश पर बुरे असरात पड़ेंगे।